अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, ओपन योर फिजिक्स बुक्स, पेज नंबर 113 113, टॉपिक 5.4 सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कल हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने पढ़ा था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म एंड टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन द सेम, यानी कि नेवर चेंज। ये हम अपना कंजर्वेशन का जो है वो पढ़ के आए थे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसको कहते हैं। इसकी स्टेटमेंट आपने की थी और फिर मैंने इसकी डेरिवेशन करके आपको ये बताया था कि एनर्जी की जो फॉर्म है वो वन फॉर्म से सेकंड फॉर्म में चेंज तो हो रही है, लेकिन टोटल एनर्जी जो है बेटे वो क्या रहेगी, वो सेम रहेगी। आज जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है डैट इज सोर्सेज ऑफ एनर्जी के एनर्जी के सोर्स क्या क्या है, एनर्जी हमें कहाँ कहाँ से मिल रही है। बहुत ईजी टॉपिक है, कुछ भी नहीं है इसमें, जस्ट लाइक ऐसे आपने इसको याद करना है। इस पर शॉर्ट नोट्स आते हैं या इसके अंदर से कोई एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। देर आर डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के बहुत सारे सोर्सेज हैं। पहला सोर्स है फॉसल फ्यूल एनर्जी। Fossil fuel energy come out from burning of oil, coal and natural gas. These materials are known as fossil fuel. The burning of these fuel give out heat which is used to generate steam that run the turbine to produce electricity. A block diagram of this diagram process going on electrically generation by fossil fuels is given in the figure. पहला जो सोर्स एनर्जी का आपको बताया हुआ वो कौन सा बताया, वो बताया है फॉसल फ्यूल एनर्जी। व्हाट आर फॉसल फ्यूल एनर्जी? बेटे फॉसल फ्यूल्स क्या होते हैं कि जब आपका ऑयल, कोल यानी कि जो कोयला है और नेचुरल गैस जब बर्न होते हैं, जब जलते हैं, तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉसल फ्यूल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, और जो मटेरियल यहाँ पे यूज़ हो रहा होता है वो कौन सा होता है, दिस इज़ नॉन एज फॉसल फ्यूल। तो यानी कि फॉसल फ्यूल को से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम लोग फॉसल फ्यूल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ये आपने इतनी सी इसकी डेफिनेशन भी याद रखनी है। फॉसल बेसिकली हैं क्या? फॉसल बेसिकली रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, डेड ऑर्गेनिक मैटर्स है। जब वो इसमें आपके प्लांट्स भी आ सकते हैं, आपके एनिमल्स आ सकते हैं, ह्यूमन बींग्स आ सकते हैं, बहुत सालों तक, बहुत ईयर्स तक। जब अर्थ की इन्वायरमेंट, अर्थ के नीचे डीप ये चले जाते हैं तो ये एक फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक चीज़ में, सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, विच इज़ नॉन एज फॉसल। ठीक है, और उसी से फिर आगे फॉसल फ्यूल बन रहा है और फॉसल फ्यूल की बर्निंग से आपके पास क्या आ रहा है, फॉसल फ्यूल एनर्जी आ रही है। ठीक है, फॉसल फ्यूल एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं कि जब फॉसल फ्यूल बर्न होता है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये हीट प्रोड्यूस करता है, जिस हीट से क्या स्टीम प्रोड्यूस होती है। क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है? स्टीम से। इस स्टीम से क्या होता है, टर्बाइंस को रन किया जाता है, और जब टर्बाइन रन्स होते हैं यानी कि चलते हैं तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है बेटे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई है, अगर आप उसे गौर करो, ये पूरा प्रोसेस है। ठीक है, कि किस तरह जो है वो कोल सप्लाई किया जा रहा है। यहाँ पे आपके पास कोल आ रहा है और क्या चीज़, हीट प्रोड्यूस हो रही है, उस हीट से क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, स्टीम प्रोड्यूस होती है। क्या स्टीम? मैंने बताया था स्टीम से अब हो क्या रहा है, स्टीम से बड़े बड़े टर्बाइंस होते हैं, ठीक है, फैन लाइक होते हैं, और ये मूव करना, रोटेट करना शुरू करते हैं। जब ये टर्बाइन रोटेट करते हैं तो क्या चीज़ ऑन हो जाती है, जनरेटर, और जनरेटर ही से हमारे पास क्या चीज़ बनती है, फिर आगे फर्दर इलेक्ट्रिसिटी बनती है। और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पूरी की पूरी ट्रांसमिशन लाइंस में, जो आपकी बड़ी बड़ी आप लोग वायर्स देखते हो ऊपर, उसके अंदर जो है लाइट सारी ट्रांसमिट होती है इलेक्ट्रिसिटी, और वहाँ से डिफरेंट जगहों पे, घरों में, स्कूल में, कॉलेजेस में जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है। यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई हैं। बिफोर इलेक्ट्रिसिटी वॉज डिस्कवर, वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फॉसल फ्यूल वॉज टू प्रोवाइड लाइट। इलेक्ट्रिसिटी से पहले इसका जो प्राइमरी फंक्शन था किसका बेटे, फॉसल फ्यूल की बात हो रही है। इसका फॉसल फ्यूल का प्राइमरी फंक्शन क्या था, लाइट प्रोड्यूस इसे की जाती थी। ठीक है, थर्मल एनर्जी, ये इस तरह की लाइट, वैसे तो ये भी लाइट है लेकिन ये लाइट अब इलेक्ट्रिसिटी में आती है। ठीक है, लेकिन ये इस लाइट की बात हो रही है जो इस तरह के छोटी छोटी पुरानी लाइट थी, थोड़ी थोड़ी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी समथिंग डिफरेंट, ये लाइट है। ठीक है, रोशनी इसे कहते हैं। फिर आपका आता है थर्मल एनर्जी फ्रॉम कोल बर्निंग वाज अ मेजर सोर्स यूज्ड इन द बॉयलर ऑफ स्टीम इंजन टू ड्राइव लोकोमोटिव इन द पास्ट। सबसे बड़ा सोर्स जो थर्मल एनर्जी का है वो कौन सा है बेटे, कोल की बर्निंग। ये कोयला है ना, उसकी बर्निंग से जो है वो जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। सेकंड हम आते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर की तरफ आते हैं, ये नेक्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर इज अ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर फ्रॉम द पावर ऑफ फॉलिंग वाटर। वाटर इन अ हाई लेक और रिजर्वायर possesses gravitational potential energy stored in it. When water is allowed to fall from height, the potential energy is changed into kinetic energy. Tunnels are made for water to flow from the reservoir to a lower place. Such a construction is known as dam. The kinetic energy of running water rotate the turbine, which in turn run the electric generator.
हमने जो अगला सोर्स लाइट का पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी का पढ़ा या एनर्जी का सॉरी पढ़ा, वो क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स है। व्हाट आर हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर? हाइड्रो इलेक्ट्रिक, हाइड्रो मीन वाटर, ये वो बेटे सोर्स है, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है। इससे क्या होता है कि वाटर के गिरने की पावर, यानी कि जब वाटर ऊपर से गिरता है तो वो बहुत पावर से गिरता है, तो उसकी पावर से क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ये पूरा फिनोमेना कैसे होता है कि वाटर जो है वो लेक से या रिजर्वायर से में स्टोर होता है, और उसकी जो स्टोर एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होती है। जब वाटर जो है बेटे बहुत हाइट से नीचे आता है, जब नीचे वो आ रहा होता है तो वो मूव कर रहा होता है, इसका मतलब है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे टनल्स बनी होती हैं जहाँ से वाटर जो है वो फ्लो होता है, और जो है रिजर्वायर से लोअर प्लेस में नीचे आता है। जब नीचे आता है तो वहाँ पे बड़े बड़े स्टोरेज हैं, ठीक है। उन स्टोरेज को जहाँ पे वाटर स्टोर हो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डैम कहते हैं। क्या कहते हैं, डैम कहते हैं। और ये जो काइनेटिक एनर्जी, यानी कि मूविंग वाटर से जो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इस एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं, टरबाइन को रन करते हैं, यानी कि टरबाइन मूव करते हैं। जब टरबाइन मूव करता है तो आपके पास क्या होता है कि जनरेटर चलते हैं, और जब जनरेटर चलेगा तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी बेटे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। यहाँ पे आपको डायग्राम दी हुई है, देखो ये वही डायग्राम है। ये क्या है, हमारे पास वाटर रिजर्वायर है, ठीक है। इसमें वाटर की स्टोरेज है, यहाँ से वाटर ऊपर से, यानी कि देखो ऊपर है, यहाँ पे अगर स्टोर है तो इसकी जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है। फिर ये नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो एनर्जी चेंज होकर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ये काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, ये टरबाइन को रन करेगी। यहाँ पे भी आपने टरबाइन पढ़े थे, ठीक है। टरबाइन को रन करेगी। जब टरबाइन रन होते हैं तो क्या होता है, जनरेटर जो है वो ऑन होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। फिर जब इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेटर से सारी ट्रांसफार्मर में आती है, और यहाँ से इसको डिफरेंट तरह की ट्रांसमिशन लाइन पे जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है, और वहाँ से घरों में, ऑफिस में, हर जगह, हर बिल्डिंग्स में जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। अक्सर बेटे आपने देखा होगा, ये तो बहुत कॉमन फिनोमेना है, डैम्स तो हैं, वो तो जगह जगह डैम्स हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे डैम्स हैं। अगर कभी आप लोगों ने इत्तेफाक हुआ हो, कोई डैम आप लोगों ने देखा हो, वार्सक डैम है जंग साइड पे, इस्लामाबाद में भी डैम है बेटे। अगर आप सियालकोट साइड पे जाते हो वहाँ पे भी आपको जो है डैम मिलता है। तो ये कॉमन डैम्स हैं, कभी आपको मौका मिले तो आप ज़रूर इनको देखें। बल्कि अभी रिसेंटली जो है इधर नारान साइड पे, और जो है नीलम हाइड्रो प्रोजेक्ट जो आज़ाद कश्मीर में, इसके अलावा स्कर्दू जब आप जाएँ रास्ते में वहाँ पे भी बादशाह डैम जो है वो आ रहे हैं। तो वो भी अभी कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, अभी उन पर कम्प्लीटली काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी हद तक 90% वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर कभी आपको इत्तेफाक हो तो आप जो है उनको देखो, उनको ऑब्जर्व करो। वो बहुत बड़े बड़े रिजर्वायर होते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा वाटर जो है वो स्टोर होता है। फिर उस स्टोर वाटर की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। वो बहुत स्पीड से नीचे गिरता है। जब वो नीचे गिरता है तो उसी की एनर्जी से टरबाइन जो है उनको चलाया जाता है, और जब टरबाइन चलते हैं बेटे तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है। क्लियर हो गया? ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको आप लोग जो है ऑब्जर्व किया करें। ये नहीं है कि आप लोग कहीं जा रहे हैं तो बस आपने उसी स्पेसिफिक जगह पे जाना है। जब भी आप कोई सफ़र करते हैं तो रास्ते में बेटे जो जो चीज़ें आती हैं उनको भी ऑब्जर्व किया करें, उनसे आपका नॉलेज बढ़ता है, आप नॉलेज लेते हो उन चीज़ों से। नेक्स्ट आपका आता है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी से तो सभी वाकिफ़ हैं, सोलर फ्रॉम सन, ठीक है। सो सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। द एनर्जी फ्रॉम obtained from sunlight is referred to as solar energy. Solar energy can be used in two ways. Either it can be used for heating system or can be converted to electricity. In one way, solar panels absorb heat from the sun. They consist of large metal plates which are painted black. Heat can be used for warming houses or running water heating system. If solar radiation is concentrated to small surface area by using large refractor or lenses, reasonably high temperature can be achieved. सन जो है बेटे ये क्या है, दिस इज बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन जो है वो बिगेस्ट सोर्स है किसका, एनर्जी है। जो एनर्जी हम सनलाइट से लेते हैं उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, सोलर एनर्जी कहते हैं। सोलर एनर्जी को हम दो तरीक़ों से यूज़ करते हैं। या तो एक तरीका हमारे पास क्या है कि हम एक हीटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं और इसकी हीट को हम डायरेक्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। दूसरा क्या होता है, हम लोग क्या कर लेते हैं, पैनल्स लगा लेते हैं। वो पैनल्स क्या करते हैं, वो सन की हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। और ये इनके अंदर क्या होता है, बड़ी बड़ी मेटल प्लेट्स होती हैं जो कि पेंटेड होती हैं, ब्लैक इन कलर होती हैं। अब क्या होता है कि ये उसके अंदर सारी हीट जो है, जो सन की हीट है वो आती है और ये पैनल्स क्या करते हैं, उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं
और दूसरी चीज़ क्या आती है कि सोलर रेडिएशन जो है, हम अक्सर अपने घरों को गर्म करने के लिए वाटर हीटिंग सिस्टम हमने लगाए होते हैं घरों में, जिनसे सोलर हीट से जो है वो वाटर वार्म अप हुआ था। और सोलर पैनल्स तो बेटे कॉमन है, बहुत कॉमन हो गया है, हर दूसरे घर में जो है ये पैनल्स आपको उनकी जो रूफ़ के ऊपर जो है वो नज़र आ जाएंगे। आप कॉमनली इनको देख सकते हो, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इनको देखने के लिए आपको कहीं बहुत दूर जाना पड़े, किसी भी आप घर में जो है इनको ऑब्जर्व कर सकते हो। ये इस तरह की बड़ी बड़ी पैनल्स होती हैं, ठीक है। एक साइड से ये पेंटेड होती हैं, दूसरी साइड से ये ग्लास की होती हैं। इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये जो है हीट की जो सन की हीट है उसको एब्जॉर्ब करती हैं। क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करती हैं। एब्जॉर्ब करके उसको इलेक्ट्रिसिटी में जो है वो कन्वर्ट करती हैं। दिस इज़ नोन एज सोलर पैनल्स। ये भी सोलर पैनल है, ठीक है, ये भी सोलर पैनल है। दो डिफरेंट तरह के सोलर पैनल्स आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाए गए हैं। एट दिस टेम्परेचर वाटर कैन बी बॉइल्ड टू प्रोड्यूस स्टीम डेट कैन रन द टर्बाइन टू ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। इन दिस वे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। एक तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन का मेथड कौन सा मैंने बता दिया, पैनल वाला, जो सोलर पैनल्स लगे होते हैं, ठीक है। सोलर पैनल क्या करते हैं? सनलाइट की जो हीट है जो सन की, उसको एब्जॉर्ब करते हैं और उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई थी कि हमने क्या किया होता है कि हमने हीट को जो एक ऐसा सिस्टम बनाया होता है कि जिससे जो सन की हीट है वो क्या करती है, वाटर को वार्म करती है। जब वो वाटर को वार्म करेगी तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी? स्टीम प्रोड्यूस होगी, और उस स्टीम से टरबाइन जो है वो रन होते हैं, और टरबाइन से क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब दो डिफरेंट वेज आ गए। एक तो पैनल वाला हमने मेथड पढ़ लिया, दूसरा मेथड मैंने आपको कौन सा बता दिया, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टीम से टरबाइन जो है उसको रन कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों चीज़ें किससे हो रही हैं? ये हो रही हैं सोलर एनर्जी से, यानी कि सन से ही हो रहा है। उसके बाद आपके पास क्या आता है? इन द सेकंड मेथड सनलाइट इज डायरेक्टली ट्रांसफर टू इलेक्ट्रिसिटी through the use of solar cells. Solar cells are also known as photovoltaic cell. The voltage produced by a single voltaic cell is very low. In order to get sufficient high voltage for a practical use, a large number of such cells are connected in a series to form a solar panel as shown in figure 5.6. Some solar calculators are also available which work by using the electrical energy covered provided by solar energy. Large solar panels are also used to power satellites. और भी बहुत सारी आपको एग्जांपल दी हुई है। एक तो मैंने आपको एग्जांपल बता दी सोलर पैनल वाली, दूसरी एग्जांपल हमने क्या पढ़ ली कि सोलर की हीट से हम क्या कर रहे हैं, स्टीम प्रोड्यूस कर रहे हैं और उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर हमने एक और बता दिया, मैंने आपको क्या बताया कि हम लोग सोलर सेल भी बेटे बनते हैं। सोलर सेल आपको ईजिली अवेलेबल होते हैं। सोलर सेल छोटे साइज़ के भी होते हैं, बड़े साइज़ के भी होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा आपके कैलकुलेटर्स में, वॉच में सोलर सेल डलते हैं। तो वो क्या होते हैं कि वो सोलर से यानी कि सनलाइट ही से जो है वो चार्ज हो जाते हैं और आगे फर्दर अपना जो है वो काम करते रहते हैं। इसी तरह बेटे अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया, अक्सर आपने देखा होगा हमारे घरों में भी सोलर लाइट, स्पेशली जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो भी सोलर लाइट्स ही हैं, ठीक है। इसी तरह हमने अपने गेट्स पे, बाय लॉन में भी सोलर लाइट्स जो हैं वो इंस्टॉल की होती हैं। वो भी यही पर्पस है बेसिकली। वो क्या होती हैं, वो ज़रा छोटे स्केल पे आ रही हैं, जो पैनल है वो ज़रा बड़े स्केल पे होते हैं। सोलर लाइट्स में भी यही कंसेप्ट होता है कि वो क्या करती हैं, हीट की जो सन की जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करती हैं और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यानी कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं और वो जो लाइट्स हैं वो ऑन हो जाती हैं। ये बहुत कॉमन है, हर स्टोर से आपको अब सोलर लाइट जो है वो इजीली मिल जाती हैं। स्पेशली जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स हैं, अब ज़्यादातर अच्छी सोसाइटीज़ जो हैं वहाँ पे स्ट्रीट लाइट जो हैं वो सोलर लाइट्स ही जो हैं उस पर ही कन्वर्ट हो चुकी हैं। इसके अलावा आपको मैंने और बता दिया कि सोलर सेल जो हैं वो कैलकुलेटर में, वॉच में बेटे जो है वो सोलर सेल यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा जो बड़े बड़े सोलर पैनल्स हैं, जैसे जिस तरह घर में जो सोलर पैनल, जैसे ये डायग्राम है, सोलर पैनल लगाए जाते हैं, ये तो सिर्फ और सिर्फ आपके पूरे घर को जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं ना। लेकिन जो बड़े स्केल पे सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं, जो बहुत लार्ज होते हैं, वो पूरे उसकी बहुत ज़्यादा पावर होती है और वो पूरे सैटेलाइट के लिए भी जो है वो यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे आपको दो इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं। सोलर पावर सेल कार विच वन द वर्ल्ड सोलर चैलेंज रेस इन डार्विन ऑस्ट्रेलिया इन 1993। ये कार है बेटे, दिस इज़ सोलर कार। ये सोलर हीट से जो है डिज़ाइन की गई थी और सोलर एनर्जी ही से ये कार जो है ये चलती थी। और इसको जो है इसने एक कंपटीशन भी जो है, चैलेंज रेस कंपटीशन थी, उसमें भी जो है इसने मतलब हिस्सा लिया था और वन किया था। ये कार भी जो है डिज़ाइन की गई थी और ये सोलर एनर्जी ही से चल रही थी। फिर आपका आता है अर्थ सैटेलाइट गेट सोलर एनर्जी थ्रू देयर सोलर पैनल। जो अर्थ सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट्स बेटे डिफरेंट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं ना, जो हमारी अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते रहते हैं, उन्हीं से सारी आपको
पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है वर्ल्ड की, आपको वेदर की इंफॉर्मेशन इन्हीं सैटेलाइट से मिलती है। तो ये तो नहीं है ना कि आप सैटेलाइट को रोज़ चार्ज करने जाओगे, ऐसा नहीं होता बेटे। सैटेलाइट में क्या होता है कि बड़े बड़े पैनल्स लगे होते हैं। कौन से पैनल्स? सोलर पैनल्स लगे होते हैं, जो कि डायरेक्टली उनको जो है वो सन की हीट, सोलर हीट मिल रही होती है, और वही सोलर हीट जो है वो फिर स्टोर होके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जिससे आपका सैटेलाइट जो है वो प्रॉपर फंक्शन जो है वो करता रहता है। हमने क्या पढ़ लिया आज के टॉपिक में? हमने 3 सोर्सेज पढ़े एनर्जी के। फॉसल फ्यूल एनर्जी पढ़ी, हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी पढ़ी, एंड देन हमने सोलर एनर्जी पढ़ी। बहुत ईजी टॉपिक थे। हमने आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज के टॉपिक में बस आपने इन्हीं सोर्सेज ऑफ एनर्जी को बेटे कंप्लीट करना है। कोई इसमें प्रॉब्लम होती है, कोई मुश्किल होती है, यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में जो बाकी हमारे एनर्जी के सोर्सेज हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो जो कमिंग लेक्चर है उसकी नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और मुझे बेटे आप इजाज़त दो। अल्लाह हाफिज़ 9th क्लास, टेक केयर बेटे।